पार्लियामेंट सेशन के चलते चलते तो मैं कम से कम अभी फिलहाल हड़ताल नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मसला हल होगा। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो पहली चीज़ें की हैं, जब असेंबली के चुनाव कराए, पार्लियामेंट के चुनाव कराए, डिलिमिटेशन भी कराया, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसको हम स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे। कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं। एनसी नहीं, कांग्रेस चाहती है स्टेटहुड। 9 अगस्त से कांग्रेस करेगी भूख हड़ताल। एनसी ने क्यों भूख हड़ताल आंदोलन से दूर रहने का निर्णय लिया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 9 अगस्त से जो कांग्रेस है वो भूख हड़ताल करने वाली है। स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस भूख हड़ताल करने जा रही है, जिस पर बड़ा विवाद छिड़ सकता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने प्रदेश को राज्य के दर्जे के लिए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इस सिलसिले में कांग्रेस जो है वो 5 अगस्त को काला दिवस और 9 अगस्त से 20 अगस्त तक भूख हड़ताल करेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के दिल्ली चलो कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद राज्य के दर्जे के आंदोलन को तेज करने के लिए विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जन संपर्क कार्यक्रम के नए कार्यक्रम की जो है वो घोषणा कर दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राजनीतिक गलियारों में एक नया बवाल हो सकता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से कांग्रेस की इस घोषणा पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, संसद का ये सत्र बीत जाने दीजिए, हमें उम्मीद है कि इस सत्र में कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो उसके बाद हम बात करेंगे। जब तक संसद सत्र चलता रहेगा मैं हड़ताल पर नहीं जाऊंगा। ये पार्लियामेंट का सेशन निकल जाने दीजिए। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में हमें कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम बात करेंगे। पार्लियामेंट सेशन के चलते चलते तो मैं कम से कम अभी फिलहाल हड़ताल नहीं करूंगा। पार्लियामेंट सेशन हमारा, अगर मेरी जानकारी सही है, तो 21 तक है या 22 तक। 21-22 तक अगर हमें स्टेटहुड का कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर किसी तरह का मतलब हम प्रोग्रेस नहीं देखते, फिर हम इस पे बात करेंगे ना। लेकिन अभी मैं 9 तारीख की तो बात नहीं करूंगा। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि फिलहाल वो केंद्र सरकार के साथ किसी टकराव में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि संसद के मौजूदा सत्र में इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रगति होगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो पहली चीज़ें की हैं, जब असेंबली के चुनाव कराए, पार्लियामेंट के चुनाव कराए, डिलिमिटेशन भी कराया, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसको हम स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे। इसीलिए हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते हैं कि सड़कों पे आएँ या प्रोटेस्ट करें, या जिस तरह कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना एक स्टाइल है, हम उसके साथ इस तरह की बात तो नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि चूँकि जब ये होना है तो ये एक स्टेटमेंट इशू से नहीं होना है, ये बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश होगा, उसके ऊपर बहस होगी और उसके बाद रिस्टोर होगा स्टेटहुड। तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा, होम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा, तो इसलिए शायद हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा स्थिति का आकलन किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहस के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हमले की वजह बनी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय करने में विफल रही है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 370 को हटाने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की पुरजोर वकालत की है और कहा है कि घोषणा करने का सबसे उपयुक्त समय है। आगे बढ़ने का रास्ता लोगों पर भरोसा करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उसी राष्ट्र का हिस्सा हैं जैसे महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ये राज्य का एक संघ है जिसे भारत कहा जाता है। देखिए, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, न मैं जानता वो कौन थे। जिन लोगों ने उनको देखा है वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन थे। अगर वो सच में वही थे तो बहुत अच्छी बात है।
कि ये अच्छा हुआ कि उनको ये सबक मिल गया कि आतंकवाद जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मसला हल होगा, हमें इत्तेहाद इत्तेफाक रहेगा तो सारे मसले हल होंगे। वहीं अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा बताने से लगातार इनकार कर रही है और केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस मांग को जोर जोर से आगे बढ़ाने में अनिच्छुक दिख रहा है। लेकिन पीडीपी का अब तक इस पर कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस फुल एक्शन में दिख रही है। आगे क्या ये मोड़ लेता है, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। हमको तो अगर सड़कों पे आने पे मजबूर किया तो मरकजी सरकार ने किया, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि हम जल्द से जल्द ये रिस्टोर करेंगे। देखा जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हैं इस वक्त, जो उन्होंने डायरेक्शन नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की। तो जो वो बार बार कहते हैं हम अनुकूल वक्त पे देंगे, हम अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। एक साइड से वो ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने G20 भी करवाया, दूसरी साइड से वो टूरिज्म के बूस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जब स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात आती है उस पर टाल मटोल करते हैं। तो हमारा ये हमारी रियासत, हमारा हक का जो हमने ये शुरू कर दी है तहरीक, उसका मुद्दा मकसद यही था, लॉजिकल कंक्लूजन जिसका दिल्ली में हुआ, मुद्दा मकसद ये था कि हम इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाएं। देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त कोई न मुद्दा है, कोई आधार है, न कार्यकर्ता है, न काडर है। कांग्रेस अपने आप को तो अलायंस पार्टनर मानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियली, और न ही इनके पास आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई सहमति है। और जो लक्ष्य रहित पथ से भटकी हुई पार्टी, स्टेटहुड में अपना जीवन दान ढूंढ रही है पार्टी, मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी है, उनकी भूल है। स्टेटहुड में उनको दोबारा कोई जीवित नहीं करेगा। स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर को मिलना है वो मिलेगा, वो कांग्रेस के कहने पे या कांग्रेस के छिटपिटाने पे या कांग्रेस के अपने जीवन दान ढूंढने में नहीं मिलेगा। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वचन है और कमिटमेंट है। स्टेटहुड वहां पे आएगा। पार्लियामेंट सेशन के चलते चलते तो मैं कम से कम अभी फिलहाल हड़ताल नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मसला हल होगा। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो पहली चीजें की हैं, जब असेंबली के चुनाव कराए, पार्लियामेंट के चुनाव कराए, डिलिमिटेशन भी कराया, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसको हम स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे। कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं।